कोरोना काल से आगे निकलकर अब प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर विग्रह को चुना, तो ये विग्रह को चुनना भी एक लीला है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिया राम का विग्रह क्यों प्रतिष्ठापन नहीं किया, बालक 5 वर्ष का रामलला का ही विग्रह प्रतिष्ठापन क्यों किया। जो इस क्वेश्चन का समाधान है कि हम जो केस लड़े हैं वो रामलला विराजमान का ही केस था, और जो खुदाई में पाई गई है वो रामलला भी छोटी थी, जो हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए 51 इंचेस का वो रामलला का मूर्ति और रामलला ट्रस्ट वाले और मोदी जी मिलकर इसको चुने। तो क्यों चुना? 4 वर्ष का बालक भी बना जा सकता था, नहीं तो 10 वर्ष का रामलला का भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो छोटे बच्चे का मूर्ति बना सकते हैं। तो 5 वर्ष का बालक ही क्यों चुना गया, इसके समझने के लिए ये लीला नहीं तो क्या है। तब की दशरथ महाराज भले ही विष्णुमूर्ति को राम जी के अवतार में पुत्र संतान प्राप्त किया, मगर मोदी जी का विजन देखिए, उन्होंने कैसे अष्ट दिग्बंधन करे हैं राम जी को अयोध्या में। अब राम जी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तब की दशरथ महाराज को शायद नहीं पता था अगर राम यवन में आ गए तो वो आर्यवर्त करने, अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं विष्णु रूप है, वो अयोध्या छोड़कर इवन असुर रावण को भी उद्धार करने, आर्यवर्त करने चले जाएंगे। इस बात को अब मोदी जी ने खूबी से पकड़े मोदी जी, और 5 वर्ष का बालक ही चुना, क्योंकि हिंदू संप्रदाय सनातन धर्म से 5 वर्ष बालक का ही राम का उपनयन हुआ, ताकि वो वेद अध्ययन और अस्त्र विद्या सीखने गए। क्योंकि अयोध्या यानी शत्रु दुर्भेज है, तो राम जी राज्य भी किया वहाँ पे, तो राम जी राज्य भी करना है मगर बालक भी रूप में रहना है, मगर वो अयोध्या छोड़कर नहीं जाना है। तो इस समस्या का हल राम मंदिर ट्रस्ट और मोदी जी रामायण को इतना खूबी से अष्टदिग्बंधन करे कि अब रामलला 5 वर्ष का है, उपनयन हो रहा है इसके, क्योंकि रामो विग्रहान धर्म, तो क्यों राम जी का अवतार हुआ, क्योंकि धर्म स्थापन और आर्यवर्त करने के लिए, यानी धर्म को सारे और फैलाने के लिए ही आर्यवर्त कहते हैं। तो इसीलिए बालक वर्ष में रूप में अयोध्या में ही रहना है, यवन में आए तो अयोध्या छोड़ के जाते, बालक वर्ष में ही रहना है। वो आप खुदाई में मिलने वाला रामलला भी छोटी है, भले ही वाल्मीकि रामायण में बाल राम का कोई वर्णन नहीं है, संपूर्ण रामायण ऐसे भी ग्रंथों में मिलती है। कृष्ण जी और राम जी के में अंतर होना चाहिए, और रामो विग्रहान धर्म उसको स्थापित करना है। तो इसीलिए उनके हाथ में कोदंड भी है और एक बाण है। राम जी का और एक खूबी है कि एक ही बात एक ही बाण, तो उनके हाथ में एक ही बाण है, आप गौर कीजिए, एक ही बाण है, तो राजा भी है बालक भी है। तो ऐसा अष्ट दिग्बंधन करे, ये एक भक्त होने के नाते मोदी जी कितना ऊंचे स्टेज में है कि हम ये इसको लीला नहीं तो क्या, एक भी इंच का स्थापित होता तो 500 साल का हमारा तपस्या पर पानी फिर जाता। जो इसीलिए मोदी जी का कितने रामायण को अपोषण किए ताकि ऐसा गलती ना हो, और राम मंदिर ट्रस्ट योगी जी कितना रामायण को पढ़े समझे, उसको स्थापित करने में वो लोग कितना सक्षम है, ये इस बात से प्रूव होती है।